एक पाकिस्तानी जिसने 48 मुर्दों से किया बलात्कार। ये बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब शाम को अंधेरा हो चुका था तो पाकिस्तान के कराची में बने एक कब्रिस्तान के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और अपनी बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से उस कब्रिस्तान में काम करने वाला एक आदमी जोरों से चीखता हुआ बाहर की तरफ आता है। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना ज्यादा डर गया था कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था और उसकी हालत देखकर तो यही लग रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक भूत देख लिया हो। उस व्यक्ति की हालत देखकर बाहर बैठे लोगों को ये समझ में आ गया था कि कब्रिस्तान के अंदर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है और इस कारण लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त। पर फिर सब लोग मिलकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अंदर ले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन लोगों ने ऐसा क्या देखा और कब्रिस्तान की तरफ से भागता हुआ आदमी इतना ज्यादा डर क्यों गया था, इसकी पूरी कहानी हमारी वीडियो में मौजूद है, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर की आत्मा कांप उठेगी और आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली दरिंदगी के बारे में कई सारे किस्से सुने होंगे, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठता है। लेकिन पाकिस्तान के कब्रिस्तान में होने वाली घटना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इस दुनिया में महिलाओं और बेटियों को इज्जत की मौत भी नसीब नहीं हो सकती। जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाले मोहम्मद रियाज ने काम की तलाश में कराची की तरफ रुख किया तो काफी समय तक वो नौकरी के लिए इधर उधर घूमता है। अपना पेट पालने के लिए कहीं भी वो छोटी मोटी नौकरियां करके 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर लेता था, लेकिन कोई भी टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वजीरा कराची के कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। अब वजीरा से मिलने के बाद रियाज उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है तो वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है, जिसके बाद मोहम्मद रियाज उसी कब्रिस्तान में नौकरी करने लगता है। दोनों काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं और रियाज और वजीरा के बीच की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। लेकिन वजीरा के साथ लगातार वक्त बिताने के दौरान रियाज ने कुछ अजीब सी चीजें देखी। रियाज ने बताया कि शाम के वक्त जब भी कोई ताजी लाश कब्रिस्तान में दफना दी जाती थी तो अंधेरा होने के तुरंत बाद वजीरा उस कब्र का एक तरफ वाला हिस्सा खोलता था और फिर अंदर जाता था। थोड़ी देर बाद वापस बाहर आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। रियाज ने वजीरा को काफी दिनों तक ऐसा करते हुए देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने के कारण एक दिन रियाज ने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम कब्र का छोटा सा हिस्सा खोद कर उसके अंदर जाते हो और थोड़ी देर बाद वापस निकल आते हो। फिर वजीरा ने अपने दोस्ती की खातिर रियाज को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर रियाज पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो भी वजीरा का साथ मिल गया। अब ये दोनों अपने काम में बिल्कुल प्रोफेशनल बन गए थे, इसलिए उनकी नजर शाम के वक्त होने वाली नमाज पर पड़ती थी। दोनों ही रोज शाम 4 से 5 बजे के बीच पढ़ी जाने वाली नमाज का इंतजार करते थे और उस वक्त जो भी कोई लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी, दोनों इस पर अच्छी तरह से नजर रखते थे, जिससे ये दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि लाश किसी महिला की है या पुरुष की। पर दोस्तों, लाश की पहचान करने में इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो किसी महिला की लाश है तो उसकी कब्र पर एक चादर डाल दी जाती थी, यानी महिला की लाश को दूसरी लाशों के मुकाबले एक पर्दा किया जाता था और वहीं चादर इस बात की निशानी होती थी कि कब्र के अंदर मौजूद लाश महिला की है। उस चादर को देखकर दोनों ही समझ जाते थे कि ये लाश किसी महिला की ही है। पर ये दोनों इस बात का खास ख्याल रखते थे कि जिस लाश को ये अपना शिकार बनाने वाले हैं उसे शाम को 4 से 6 के बीच ही दफनाया गया हो, सुबह या दोपहर में नहीं, क्योंकि दोपहर और सुबह को दफनाए गए मुर्दों पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अब जाहिर सी बात है, जब लाश को कब्रिस्तान में ले जाया जाता है तो वहां पर उसे दफनाने में ही 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है और इन 2 से 3 घंटों में मुर्दे को दफनाने के लिए जो कोई भी रस्में होती है उन सभी को मौलवी द्वारा पूरा किया जाता था। फिर मरे हुए व्यक्ति के घर वाले उसके लिए दुआएं पढ़ते थे ताकि उसे शांति मिले, जिसके बाद उसके दोस्त यार रिश्तेदार सभी धीरे धीरे करके अपने घर निकल जाते थे। इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त तो लगता था और इसलिए इसमें अंधेरा भी हो जाता था। लेकिन जैसे अंधेरा होता था वो सभी कब्रिस्तान से चले जाते थे और फिर ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। दोनों में से एक कब्र के पास जाता और कब्र के पैर वाले हिस्से को खोदना शुरू कर देता और बस इतना खोदता कि केवल एक आदमी उसके अंदर घुस सके और फिर कब्र के अंदर जो पत्थर के स्लैब रखे होते थे उनमें से वो एक स्लैब को हटाता और कब्र में दाखिल होता। फिर ये लोग उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ क्या करते थे ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब इसे जबरदस्ती तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस मरे हुए शरीर को ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और ना ही वो मरा हुआ शरीर इस चीज का विरोध कर सकता था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उस लाश के जरिए अपनी हवस को शांत करते थे और उस लाश का बलात्कार करते थे, जिनमें से एक जब बाहर आता था दूसरा उसी महिला की लाश के साथ खिलवाड़ करने अंदर चला जाता।
ये दोनों मिलकर इस घिनौने काम को हर उस लाश के साथ करते थे जो शाम के वक्त दफनाई गई हो। बस वो लाश किसी महिला या लड़की की होनी चाहिए थी। और दोस्तों, ये दोनों शाम का वक्त इसलिए चुनते थे ताकि इन्हें बिल्कुल ताजी लाश मिल सके, क्योंकि दोपहर और सुबह के वक्त दफनाई गई लाश शाम को अंधेरा होने तक खराब हो जाती थी और सुबह या दोपहर को ताजी लाश के साथ ये काम नहीं कर सकते थे, वरना वो तुरंत पकड़े जाते। इसलिए वो दोनों लोग शाम के वक्त दफनाई गई लाश के साथ ही इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देते थे ताकि कोई भी इन्हें पकड़ ना सके और उनकी हवस भी शांत हो जाए। ऐसा कई समय तक चलता रहा और कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि वो ड्रग्स वगैरह का नशा करता था जिसने उसे इतना ज्यादा खोखला कर दिया कि वो मर गया। और ये ड्रग्स भी इसी का कारण है कि वजीरा ने लाशों के साथ बलात्कार करने की सोची और अपने अंतिम समय तक वो इस काम को अंजाम देता रहा। लेकिन वजीरा के मरने के बाद भी रियाज ने अपने इस काम को करना नहीं छोड़ा और वो अकेले इस काम को अंजाम देता था। लेकिन फिर 31 अक्टूबर साल 2011 शाम को असर की नमाज के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया गया था और उस लाश पर रियाज की नजर थी। इसलिए 2 से 3 घंटे बाद जब अंधेरा हो जाता है और सारे रिश्तेदार उस लड़की के पास से चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और हमेशा की तरह कब्र को एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर दाखिल होता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज वो जिस लाश को अपना शिकार बनाने जा रहा है वो उसके सारे पापों का बदला लेने आई है। जब वो उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था तभी उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है कि दफनाने के बाद या फिर दफनाने के दौरान ही लाश के ऊपर जो कपड़ा होता है वो हट जाता है, क्योंकि कपड़े को बहुत ही मजबूती से नहीं बांधा जाता। उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी लाश के चेहरे पर लगा कपड़ा अचानक से हट जाता है और जब रियाज की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है तो उसके अंदर की दरिंदगी के साथ साथ उसकी हिम्मत, ताकत सब कुछ दम तोड़ देती है, क्योंकि लड़की की आंखें सूरज की तेज रोशनी की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर रियाज ये समझ गया कि इस लड़की में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो इसके अंदर किसी की आत्मा समा गई है या फिर ये भूत बन गई है। लड़की का ये हाल देखकर रियाज अपनी सारी सुध बुध खो देता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागने लगता है, जिसके बाद वो बाहर मौजूद लोगों को इस घटना के बारे में बताता है। जब लोगों ने रियाज की पूरी कहानी सुनी तो उनका मन किया कि वो उसी वक्त रियाज को मार डाले, क्योंकि हर किसी का खून खौल रहा था। लेकिन उन्होंने अपने आप को काबू में किया और तुरंत रियाज को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने सारी पूछताछ की और फिर उसी पूछताछ के दौरान रियाज ने कबूल किया कि वो अब तक पूरी 48 लाशों के साथ बलात्कार कर चुका है। दोस्तों, आप खुद ही सोचकर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में इस दरिंदे ने मरने के बाद भी महिलाओं के शरीर के साथ खेला, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पर क्या आप जानते हैं, ये वो मामला है जो सामने आया है। न जाने कितने सारे दरिंदे रियाज की तरह ही हर कब्रिस्तान में काम कर रहे होंगे, जिनका किसी को पता ही